हेलो, दिस इज़ कृष्णा चौधरी और आज स्वागत करते हैं हम आपका हमारे क्रांति 2020 में। जैसा बोर्ड पर शो हो रहा है, हम बड़ी स्क्रीन तो नहीं कह सकते भाई, गरीब आदमी हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो हो रही है बोर्ड पे। तो आज पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्त ये समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, द्विघात समीकरण हिंदी में बोला जाता है, होती क्या है। तो हम ये कह सकते हैं जिसकी डिग्री 2 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्या कह रहे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे होंगे। डिग्री 2 का मतलब इसकी डिग्री कितनी है भाई, 2 है। एग्जांपल की बात करेंगे, 3x² + 5x + 6 = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। 4x² माइनस का 10 भी लिखा है, डिग्री कितनी है भाई, 2 है, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। 3x² = 0, ये भी क्या है भाई, क्वाड्रेटिक है। इसमें केवल और केवल ये याद रखना है a ≠ 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, a 0 हो जाएगा तो ये भाई बिल्कुल चला जाएगा। तो ये वाली फॉर्म बचेगी, ये वाला मेरे पास पॉलिनोमियल होगा और इसको मैं क्वाड्रेटिक बोल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं बोल सकता। जिसकी डिग्री बने इसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अगर यहाँ पे इसकी डिग्री 3 होती, इसे क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक बोलते हैं। अगर 4 हो जाती तो इसे क्या बोल पा रहे थे भाई, क्वाड्रेटिक बोल पा रहे थे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका रीज़न ये है भाई कि ये 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ेगी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे बेसिक हमें ये पता होना चाहिए भाई। तो इसकी फॉर्म तो हमें यहाँ पता चल गया, ax² + bx + c = 0। यहाँ से हल्की हल्की बातें बताता चलूँगा मैं आपको। भाई अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण है, तो इसके 2 रूट होंगे, एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा कौन सा मानते हैं, बीटा मानते हैं। इसकी जगह पे ये क्यूबिक होती, ax³ + bx² + cx+ का d = 0 होता। तो 3 इसकी पावर है, तो इसकी मतलब 3 डिग्री होंगी। 3 डिग्री है तो मतलब इसके रूट भी कितने होंगे भाई, 3 होंगे। अगर 4 है तो कितनी वैल्यू होंगी इसकी, 4 होंगी। तो यहाँ एक बात समझ आ रही है, जिसकी डिग्री जितनी होगी उसकी वैल्यू उतनी। तो यहाँ मैं समझ सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू हमेशा 2 निकालनी पड़ेंगी। वैल्यू निकलती कैसी हैं, आज इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता है समझ के चलना। 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो x² + 5x + 6 दे रखा है, इसके हमें क्या निकालना है भाई, रूट्स निकालने हैं। अगर रूट की बात की जाए तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है इसे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट देखते हैं, इसका 1 है, तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 6 मतलब 6 होगा। 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करके 5 आ जाए। मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 3 × 6 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x² + 3x + 2x। मैंने इसको स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट में, 3x + 2x में, प्लस का 6 ऐसे करके लिख सकते हैं। पहले कितने टर्म थे, 3 थे, अब कितने हुए, 4 हुए। तो 2 में डिवाइड कर लेंगे भाई। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 3 होगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 होगा। अगर ये दोनों हमारे सेम आते हैं तो आंसर मतलब हमारा कैसा आएगा भाई, सही आएगा। x + 3 एक में और x + 2 एक साइड कर लेंगे। अगर ये इक्वल 0 है तो मेरे भाई x = उधर जाएगा तो -3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, और x = -2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यहाँ से 2 रूट पता चले मेरे, -3 और -2। इन रूट का निकलने का मतलब ये होता है, अगर x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 आई है, अगर इसमें पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए। x की वैल्यू -2 आई है, ये रूट है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो -2 भी रखेंगे तो कितना आएगा, 0। चलो वेरीफाई कर लेते हैं भाई। x की वैल्यू -3 मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 3 × ये माइनस का 15 होगा, और भाई ये कितना है भाई, प्लस का 6 है, नॉर्थ से 15, 15 - 15 कितना आएगा, 0 आएगा। -2 पे चेक कर लेता हूँ मैं। -2 पे चेक करूंगा तो ये 4 होगा भाई, ये माइनस का 10 होगा और प्लस का 6 होगा, दोनों को प्लस करूंगा तो 10 - 10 कितना हो पा रहा होगा, 0 हो पा रहा होगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर कैसा है, सही है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। जो रूट वैल्यू दे रखी होती हैं उनमें थोड़ा दिक्कत होती है, और आज उन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे रखे हैं भाई,
इसके निकालने के वैसे तो 3-4 तरीके होते हैं, सारे तरीके मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, लेकिन हमें कैसे चलना है, पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2√x, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है। मैंने बताया था इसका कितना दे रखा है, कोफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं भाई, माइनस का साइन है तो माइनस करके कितना लेके आना है, 2√2 लेके आना है। तो मैं यहाँ पे 6 के फैक्टर कर पा रहा हूँ, तो 6 के फैक्टर भाई हमने तो ये पढ़े हैं 3 × 2 या फिर 2 × 3 होंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके 3 × 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो भाई √2 आ रहा है और माइनस करके लेके आना है, तो इस 2 की जगह पे √2 × √2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखिएगा 3√2 माइनस √2, 3√2 माइनस 1√2, ये 2√2 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। 3√2 माइनस का √2 ये x होगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। जरा देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, केवल आगे इससे सॉल्व कर दिया है। 3 पार्ट थे, इसको 4 में डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे ऐसे करके। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है भाई, x आ रहा है, तो x माइनस का 3√2 तो 1 में आ जाएगा। यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है यहाँ पे x है और ये क्या एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, √2 है, तो √2 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 3√2 बचेगा, नहीं बचेगा। वैसे भी जिसे नहीं आ रहा ये चीज, तो 6/√2 कर सकता है, नहीं कर सकता है। 3 × 2 लिख सकते हो, नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे 3 × √2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। यहाँ से ऐसे करके कैंसिल हो रहा होगा, तो 3√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 3√2 ऐसे करके आ सकता है। वैसे भी सब में यही आएगा। ये और ये हमारे कैसे हैं भाई, कॉमन है, तो x माइनस का 3√2 तो एक ब्रैकेट में आएगा और ये वाली चीज़ हमारी एक ब्रैकेट में आ जाएगी, x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू की बात करूँगा तो 3√2 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। x की वैल्यू यहाँ से माइनस √2 हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। ये मेरा क्या हुआ मेरे भाई, ये आंसर हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठो और जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ वही तरीका आपको यूज़ करना है, करते जाइए। कई सारे मेथड पढ़ने वाले हैं, पहले हम बेसिक से चलेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक से चलेंगे। जब तक बेसिक समझ नहीं आएगा तो ट्रिक भाई नहीं समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन लेता हूँ भाई, √3x², कोशिश कीजिएगा आप लोग भी, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। भाई मेरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई 7 × √3 क्या आ पा रहा होगा, 7 या 21 आ पा रहा होगा। 21 के ऐसे फैक्टर करने के भाई 10 आ जाए तो किसको नहीं पता 7 या 21 होता है। 7 + 3 10 होगा, तो √3x² प्लस का 7x प्लस का 3x होगा। यहाँ पे 7√3 इक्वल टू 0। एक लाइन इधर से खींचनी है, एक लाइन इधर से खींचनी है। यहाँ से कॉमन क्या आ पा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 है, ये 3 की जगह पर √3 × √3 लिख सकता हूँ, मैं आराम से लिख सकता हूँ। जरा देखिएगा, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो यहाँ से √3x प्लस का 7 बचेगा। यहाँ से देखिए √3x बन पा रहा है ये, और इधर ये 7 है, इधर 7 है, एक्स्ट्रा √3 है, तो √3 यहाँ से कॉमन ले लूँगा। ये 3 में क्या छुपा हुआ है, √3 × √3, तो यहाँ से √3 बचेगा या नहीं बचेगा, प्लस का 7। ये दोनों मेरे सेम आने चाहिए, सेम आ भी रहे मेरे। तो भाई √3x प्लस का 7 तो एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, और ये वाला हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ से पूरे में से ये वाला कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, x प्लस का √3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू लिख लेता हूँ, x इक्वल टू एक तो होगा मेरा माइनस का √3, और दूसरा क्या हो पा रहा होगा, माइनस का 7/√3 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। भाई मैंने ठान ही लिया है, जब एनसीईआरटी मैथ कराने के लिए तुम्हारा 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सीधी बात है भाई, लॉकडाउन चले या कुछ भी चले, मैं तो भाई करा के रहूँगा अपने बच्चों को। जरा अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी भी बंदिश लगा दे सरकार, कुछ भी कर दे भाई, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है तो भाई पढ़ाना है। देखिए 3√7x² प्लस का 4x है, प्लस का 4x है,
माइनस का रूट 7 है, माइनस का रूट 7 इक्वल टू 0। भाई कौन नहीं कर पाएगा, आराम से कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया तो क्या आएगा भाई 3 इंटू 7, ये आ जाएगा 21। 21 के ऐसे फैक्टर करने, माइनस करके कितना आ जाए 4 आ जाए। तो अभी हमने पढ़ा था 7 इंटू 3 होता है 7 माइनस 3 4 आएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पहले तो प्लस किया था, इस बार हम माइनस कर रहे हैं। माइनस किसकी वजह से कर रहे हैं भाई, इसकी वजह से कर रहे हैं। तो 3 रूट 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस का रूट 7 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो इसे। यहां से मैं ऐसे करके इसे हटा के एक लाइन इधर खींच सकता हूँ, एक लाइन इधर खींच सकता हूँ। अब देखिएगा भाई इसमें रूट 7 आ रहा है और यहाँ पे क्या है भाई 7 है, यहाँ भी रूट 7 है। तो यहाँ से मैं रूट 7 और x कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने रूट 7 x कॉमन लिया तो ये कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल होगा। तो यहाँ पे 3x प्लस का रूट 7 बचेगा या नहीं बचेगा। यहाँ से माइनस का 3 तो बचा नहीं है, माइनस का 1 कैंसिल, 1 मैं कॉमन लूँगा यहाँ से। तो x ये 3x प्लस का रूट 7 इक्वल टू 0 हो सकता है नहीं हो सकता। ये दोनों कैसे आ गई, सेम आ गई। तो ये क्या हुआ, मेरा आंसर हो जाएगा 3x प्लस रूट 7 और ये होगा रूट 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर वो पूछता है तो भाई मेरे x की वैल्यू पहले इससे निकालेंगे, उधर जाएगा तो माइनस का रूट 7 अपॉन 3 हो पा रहा है। इससे निकाल रहे होगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन रूट 7 होगा या नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड था और इसको बोला जाता है भाई स्प्लिटिंग। मतलब के फैक्टर करो और इनको स्प्लिट मतलब तोड़ लो दो पार्ट में, ऐसे करके निकालना। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं भाई श्रीधराचार्य, एक फॉर्मूला है उसके बेस पे भी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और है, सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे लेकिन हमें अपने तरीके से चलना है, बिल्कुल बेसिक बना के। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य। धन्यवाद।